कई लोग ऐसी जगह पे प्लॉट ले लेते हैं जिनके बिक नहीं पाते, है ना। और कई लोग इतने सालों से कमाई जा रहे हैं, मियाँ बीवी, आगे बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन अपना घर ही नहीं बन पा रहा, अपनी प्रॉपर्टी वो ले ही नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। आपने ट्यूसडे के दिन 21 ईंटें खरीदनी है, पे करके खरीद के लाओगे, बालू और सीमेंट लेके आओगे, अपने घर की बैक साइड की जो भी बालकनी है उसमें कच्ची दीवार सुबह बनाओगे, सुबह कच्ची दीवार बनाओगे, शाम को वो दीवार तोड़ के ईंटें साफ करके रख दोगे। ऐसे 5 ट्यूसडे करो। मेरे पास 100 से ऊपर बंदे हैं जिनका मैं आपको नंबर दूंगी, जिन्होंने अपने घर बनाए, उसमें 2 मेरी अपनी फ्रेंड्स भी हैं, है ना। और 3 महीनों के अंदर उन्होंने अपना घर बना दिया, जबकि उनको ये था ही नहीं, कि उम्मीद ही नहीं थी कि हम कैसे बनाएंगे, पर उनका घर भी बन गया और बहुत अच्छी पॉश एरिया में घर बना है ना। तो आपको ये 5 ट्यूसडे तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद इन ईंटों को जल परवाह कर देना है। अच्छा। आपका घर का जो भी योग है वो बन जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि वो ईंटों से कच्चा घर, कच्ची दीवार बनानी, तो वो मिट्टी से बनानी है, किससे? नहीं, सीमेंट और बालू से। आपने हल्का सा कच्चा सीमेंट बालू लेके कच्ची दीवार पीछे खड़ी कर दी, सुबह बनाई, शाम को उसको तोड़ दिया। अच्छा, उसको शाम को साफ करके रख दिया, अगले ट्यूसडे फिर से दीवार बनानी है। ऐसे 5 ट्यूसडे, वैसे तो 3 ट्यूसडे में ही काम हो जाता है, लेकिन 5 ट्यूसडे आप कर दो। और एक इसके साथ बड़ के पेड़ में गांठ मार दो, जो बड़ की पेड़ की जटाएं लटक रही हैं, कि मैं ये जो उपाय करने जा रही हूँ सक्सेसफुल हो, आपका काम होगा ही होगा। और ये बड़े कारगर उपाय हैं, अगर हम करते हैं। पहले तो वही बात है, पहले विश्वास करें और फिर इन चीजों को इस्तेमाल करें, तभी ये चीजें, जो आपका विश्वास अगर होता है तभी वो और काम घर करती नहीं हैं। बिक रहा, आपने पूछा जैसे, हाँ अब जी। किसी का घर नहीं बिक रहा, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, आपने वहां पे वेडनेसडे के दिन पीली सरसों रख के आनी, एक पेपर में डालकर। अच्छा। ठीक है, थर्सडे जाओ, उसको एक मिट्टी के कूलर में डाल के रख दो, फिर 2 दिन वहां पड़ी रहे, सैटरडे को उठाओ, उसको जाके चौरस्ते पे फेंक दो, आपका घर वो बिक जाएगा। 3 या 4 बार करो, 3 या 4 वेडनेसडे करो, आपकी हो ही नहीं सकता वो प्रॉपर्टी ना बिके। 101% बिकेगी वो, और अच्छे अमाउंट पे बिकेगी। और ये भी बहुत लोगों को करवा चुकी और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा अंजू जी, अब ना मैं एक और चीज पूछूंगी, वो पूछूंगी आंखों से रिलेटेड। आजकल हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों पे चश्मा लग गया है। कई बार देख रहे हैं, ना तो माता को चश्मा है, उसकी मदर को, ना ही उसके फादर को है, लेकिन जो घर के छोटे बच्चा है उसका, घर का, अगर आप मानो कि आजकल तो मैंने देखा है ऐसे 3-4 साल के बच्चे की आंखों पे भी चश्मा चढ़ा हुआ देखा है। तो ऐसे में कैसे, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि अगर माता पिता को वो प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बच्चे को आएगी, लेकिन यहाँ ना माँ को चश्मा लगा है, ना फादर को लगा है, और बच्चे को लग गया, तो ऐसे में उसका कौन सा ग्रह वीक है? सूर्य खराब होता है। सूर्य 6-8-12 में चले जाए तो आईसाइट वीक कर देता है हमारा। अच्छा, है ना। अब मेरे बच्चों का ही है, मेरे अपनी दोनों बेटियों का सूर्य था ऐसे, तो दोनों की आईसाइट बचपन से वीक हो गई थी, चाहे मैंने अभी उनका ऑपरेशन करवा दिया, सब कुछ ठीक हो गया। सूर्य करवाता है, तो सूर्य को डेली लाल चंदन का पाउडर डाल के जल चढ़ाना शुरू करो। अच्छा। है ना। अनार, आप जाके अच्छी किसी मंदिर में योगी पंडित को, जो बुजुर्ग पंडित है, उसको अनार गिफ्ट देना शुरू कर दो। आप देखो सूर्य कितना अच्छा हो जाएगा। फादर के साथ रिलेशन अच्छे करो, अपने फादर की फोटो अपने पर्स में रखनी शुरू कर दो, फिर देखो सूर्य कितना अच्छा होगा। लड़ाई झगड़े क्लेश खत्म हो जाएंगे। अपने फादर की फोटो रख के देखो, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम सही हो जाएगी। करके देख लो आप। वाह। और ये आप को करने में कोई ये भी नहीं कि कुछ लेके आना है अपने फादर की फोटो रखने में क्या जाता है ना।